तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में। इस बुक का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर बुक के नाम से। आपने इसका नाम कई जगहों पे सुना होगा। ये एक ऐसी बुक है जो कि आपको एकदम बदल सकती है, आपको एक अलग ऊंचाई पे ले जा सकती है और आपको कई चीज़ें भी सिखाएगी है। आपको मैनिपुलेशन से बचना सिखाएगी और मैनिपुलेशन करना भी सिखाएगी। वो आपके हाथ में है कि आप उसको करेंगे या उससे बचेंगे। तो चलिए इस बुक के बारे में भी बात करते हैं और क्या इस बुक में मिलता है। ये बुक वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से दिल लगा के पढ़ें तो आपको ये बहुत छोटी लगेगी और बहुत इसमें इंटरेस्ट आएगा। 48 laws of power. 48 laws of power. 48 laws of power. 48 laws of 48 laws of power. 48 laws of power. 48 laws of power. तो आज हम लोग लॉ नंबर 1 के बारे में बात करेंगे इस बुक के। लॉ नंबर 1 कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर, ऑलवेज मेक दोज अबव यू फील कंफर्टेबल सुपीरियर इन योर डिजायर टू प्लीज और इम्प्रेस देम। डू नॉट गो टू फार इन डिस्प्लेइंग योर टैलेंट्स और यू माइट अकम्प्लिश द अपोजिट। इंस्पायर फियर एंड इनसिक्योरिटी, मेक योर मास्टर अपीयर मोर ब्रिलियंट देन दे आर एंड यू विल अटेन द हाइट्स ऑफ पावर। इस लॉ का मतलब है, इसको मैं पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ इस लॉ ने क्या बोला। इस लॉ ने ऐसा बताया है कि हम जब किसी भी आदमी से मिलते हैं तो हम अपने ज़्यादा टैलेंट्स दिखाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उस आदमी को एक इनसिक्योरिटी आ जाती है अंदर से कि हाँ यार इसको तो आता है, ज़्यादा आता है, ये मेरे से आगे निकल सकता है। तो वो आदमी अपने आप को पहले से ही रेडी रखता है कि वो हमसे आगे तो है ही और उसमें हमें आने भी ना देगा आगे, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग निकल सकते हैं तो वो रेडी है। लेकिन अगर हम लोग उसको ऐसा दिखाएं कि वो ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसको ज़्यादा चीज़ें पता है और उसकी तारीफ करें, उसको ऐसे ही बताएं कि यार आपको तो ये बहुत अच्छा आता है, मेरे को तो आता ही नहीं, अपने आप को थोड़ा उसके सामने नीचे दिखाना। दिस इज वॉट दिस लॉ मीन्स। इसका मतलब है इससे क्या होगा, उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और उसको लगेगा कि यार क्या यार इसको तो कुछ आता नहीं है, मुझसे आगे क्या निकलेगा। दैट्स व्हाट ओवर कॉन्फिडेंस इज। तो उसको ये तो आ ही जाएगा और फिर वो अपने आप पे काम करना भी एक तरीके से बंद कर देगा। उसको लगेगा यार अब तो मैंने सब कर ही लिया है, अब क्या मुझसे आगे ये कौन निकलेगा, इसको तो कुछ आता भी नहीं है। लेकिन यही आपको टाइम चूज करना है। आप उनको तो ऐसा दिखाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको अगर देखो ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो ही आप ऐसा बोलेंगे, नहीं आता है तो भी आप यही बोलिए। पर उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, वो अपने काम को छोड़ रहा है, जो काम वो कर रहा था, जिस ऊंचाई पे और वो जाना चाहता था, उस काम से वो सेटिस्फाई हो चुका है जो उसने अभी कर रखा है। उसको लग रहा है कि यार यही तो ठीक है, इसी में मुझे इतना अच्छा वो मिल रहा है, अब क्या, मैं तो सब जान गया, मुझे ये पता है वो पता है। अगर आप किसी से मिले, अगर कोई ऐसा करे तो आपको भी अंदर से ये लगने लगता है एक तरीके से। तो हमें बस क्या करना है कि हमें उस टाइम को यूज करके अपने आप को बेटर बनाना है उस आदमी से। दैट्स व्हाट दिस लॉ मीन एंड वांट टू मेक यू डू। तो आपको बस यही करना है कि लोगों की बातों में अगर कोई आपको आदमी ऐसा बोले कि यार मुझे तो नहीं आता, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी आती है, लाइक आपको प्रोग्रामिंग आती है, मेरे को तो आती नहीं है यार, ये सब क्या होता है और वो ये वो, तो ऐसे दिखाने में उनको आपको लगेगा कि उन्होंने बोला कि यार मतलब उन्होंने आपको बोला अच्छा, तो आप खुश हो जाओगे, आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको तो ये चीज़ आती है, उसको तो आती भी नहीं है, वो क्या आपसे आगे निकलेगा। लेकिन लोग जो कहते हैं और जो लोग होते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। अब मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, लेकिन इस बुक को पढ़ के जो मुझे पता लगा है मैं उस बारे में बता रहा हूँ। तो इसको गलत उसमें मत लेना कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं बस इस बुक को डिकोड करके बता रहा हूँ आपको। जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है तो उसको लगने लगता है उससे ऊपर कोई नहीं निकल सकता है। यही सही टाइम होता है उस आदमी से आगे निकलने का और उस आदमी को पीछे छोड़ने का। तो इस लॉ में यही बताया गया है कि हमें कभी भी, या फिर हमें अगर कोई कुछ बोले तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी चीज़ पे, या किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है, या ये नहीं सोचना है कि हमें ये बहुत अच्छा आता है। उल्टा हमें ये दिखाना है कि हमें आता ही नहीं है। अगर कोई बोले भी तो बोलना है नहीं यार ये सब तो मैंने बस ऐसे ही सीख रखा है, मैं तो ये सब चैट जीपीटी से करता हूँ, मुझे तो ये सब नहीं आता, बस ऐसे ही किया करता हूँ। तो उसको भी इस चीज़ में करने में उसको ही पलट देना है, उसका वार उसी पे पलट देना है हमें। तो यही है इस लॉ में, यही चीज़ आप सीख सकते हैं इसके अंदर, जो कि मेन है। और आप इस
मैनिपुलेशन ट्रिक से बच भी सकते हैं। बाकी अगर आपकी चॉइस है, आपको अगर किसी पे करना है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड टू मैनिपुलेट एनीवन, बिकॉज हम अच्छी चीज़ें ही करते हैं और किसी के साथ गलत करने में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करे तो उससे बचने में अच्छाई है। इस बुक का यही वो है मैसेज हमारे प्रति। लेकिन कई लोग गलत वे में भी यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दैट्स देयर चॉइस। लेकिन मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप इसको अच्छे वे में ही यूज़ करें। मैंने तो आज तक किसी को मैनिपुलेट नहीं किया है, बट हाँ इससे बचा बहुत हूँ क्योंकि मेरे भी 1-2 फ्रेंड्स थे, वो बताया करते थे। लेकिन जब मैं उनको ज़्यादा पास से देखा, उनको मैंने देखा तो उनको पता लगा कि उनको मुझसे बहुत अच्छा आता था। तब मैंने ये बुक नहीं पढ़ रखी थी, मैं खुद खुश हुआ करता था कि यार इसको तो आता ही नहीं, मेरे को देखो कितना आता है। और वो तो अब से नहीं, अब मैं इस चीज़ में तो नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी। आप भी याद रखना है इस चीज़ को। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लॉ नंबर 1 हमारा हो चुका है, ऐसे ही मैं लाते रहूँगा लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3, ऐसे ही सारे लॉ 48 लॉज ऑफ पावर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बस इतना ही।